देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ छात्र आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने पुराने विधानसभा क्षेत्र के सामने अनशन पर बैठ गए हैं और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि वो निर्जल उपवास पर बैठ गए हैं छात्रों के समर्थन के लिए। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन में कूदे जयराम महतो। छात्रों के समर्थन में जयराम महतो सरकार से मांग रहे हैं जवाब और समाधान। जयराम महतो का ऐलान 10 अगस्त को विधानसभा मार्च में वो भी करेंगे समर्थन छात्रों का। जी हां, बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां पर जेएसएससी जेपीएससी मुद्दे को लेकर अब जयराम महतो पूर्ण रूप से अपना समर्थन दिखा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार आवाजें उठाई है, विधानसभा सत्र में भी उन्होंने कई बार अपनी आवाजें उठाई और अब उनका ये निर्जल उपवास आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ये समर्थन देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर राजधानी रांची से हम आपको बता रहे हैं, जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने पुराने विधानसभा परिसर में बैठकर निर्जल उपवास शुरू कर दिया है। जयराम महतो ने छात्र आंदोलन को समर्थन देने की बातें कही है। लगातार जेएलकेएम की तरफ से समर्थन देखने को मिल रहा है। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन में जयराम महतो की एंट्री अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। छात्रों के समर्थन में जयराम महतो सरकार से समाधान मांग रहे हैं। लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारियां। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अभिनव जुड़ रहे हैं, सीधे रांची से हम रुख करेंगे उनका और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है रांची की और किस तरह से ये आंदोलन अब और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अभिनव, देखिए, जेपीएससी और जेएसएससी में जो गड़बड़ियां पाई गई है उसे लेकर लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले 15 दिनों से जो है छात्रों का आंदोलन जारी है। दूसरी तरफ भूख हड़ताल भी पर जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। आप देखिए कि देवेंद्रनाथ महतो जो छात्रों के समर्थन में जो जेएलकेएम के लीडर हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 7 दिन हो गए हैं और अभी तक वो भूख हड़ताल पर हैं। तो अब देखिए कहीं ना कहीं ये आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो जेएलकेएम के सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, उन्होंने भी 1 दिवसीय निर्जला उपवास की घोषणा की। आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से जो पुराना विधानसभा है वहां पर वो बैठे हुए हैं। निर्जला उपवास 1 दिवसीय उनका होगा, तो उनका भी जो है छात्रों का समर्थन मिल रहा है। तो अब देखिए किस तरह से जो है ये आंदोलन है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अहम सवाल अब यहाँ पर ये है कि ये जो आंदोलन चल रहा है वो गुटों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रिया, आपको बताऊं कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अब 3-3 टेंट लगे हुए हैं। पहले आपको बताऊं कि एक जो देवेंद्रनाथ महतो हैं उनकी अगुवाई में जो छात्र है उनका एक अलग गुट है। दूसरा जो टीचर का ग्रुप है जिसमें कुणाल सिंह जैसे जो टीचर है उनका एक ग्रुप है, वो छात्रों का एक ग्रुप है। तीसरा आयशा का एक ग्रुप वहां पर बन गया है। तो 3 गुट वहां पर दिख रहे हैं और सरकार की जो मुझे सूचनाएं हैं कि सरकार की मंशा साफ नहीं दिख रही है। वो चाहती है कि जो छात्र हैं वो गुटों में बढ़ जाए। इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये अलग अलग गुटों से सरकार बातचीत कर रही है। पहले सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन बना था उनका कहना था कि हम छात्रों से बात करेंगे। तो आप छात्रों से बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन आप अलग अलग गुटों से बातचीत कर रहे हैं। आपने बीते दिनों देखा कि एक अलग गुट है जो देवेंद्रनाथ महतो का, उनकी मुलाकात वहां पर स्टेट गेस्ट हाउस में हुई। फिर दूसरे गुट वाले जो छात्र हैं उनकी भी मुलाकात हुई। अब देखिए कि आयशा का भी एक ग्रुप है। और आपको ये भी जानकारी दे दो प्रिया कि एनएसयूआई जो कांग्रेस का एक विंग है उन्होंने भी सरकार के डेलीगेशन से बातचीत की है। तो आप समझिए कि सरकार के लोग ही सरकार से बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो छात्र आंदोलन चल रहा है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग गुटों से बातचीत की जा रही है। आप एक गुट बनाइए, छात्रों को वेलकम कीजिए, छात्रों से आप बातचीत कीजिए, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको एक ग्रुप में लाकर बातचीत कीजिए ताकि मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि अभी अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की तो लगातार सरकार जो है वार्ताएं
चर्चाएं कर रही हैं, कई बार बातें सामने आ रही हैं कि उनका जो वार्ता है वो सफल रहा, मांगे जो है वो मानने के लिए तैयार हैं। तो अभी मुख्य मांगों की अगर हम बात करें तो वो मुख्य मांगे क्या हैं जिन पर छात्र का ये जो आंदोलन है वो चल रहा है, और सीबीआई जांच के अलावा और क्या कुछ मांगे हैं अभिनव? देखिए, मांगे स्पष्ट है, सबके सामने है। टीटी की जो परीक्षा हुई है सीधी तौर पर उसको रद्द किया जाए, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट मांग यही है। दूसरी मांग है कि जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं जेपीएससी में, एक रिफॉर्म की बात हो रही है कि जेपीएससी को सही तरीके से जो लूप होल्स है उसको सुधारा जाए, जो गड़बड़ियां हैं उनको सुधारा जाए, ताकि अगले बार जब भी एग्जाम हो तो फेयर तरीके से हो। और ये अगर तीसरी मांग की बात करें, जो मुख्य मांगे जो सीबीआई जांच की बात चल रही है, तो ये 3-4 मांगे हैं, उनको लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। जो टीडीपीएल एजेंसी जिसको हायर करके एग्जाम किया जाता है उसको ब्लैक लिस्ट करके उस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो ऐसे कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं ये जो छात्रों का आंदोलन है वो तेज होता हुआ नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है, कभी तिरंगा मार्च भी निकाला जा रहा है, और अब जो सूचनाएं आ रही है कि 10 तारीख को विधानसभा घेराव होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार जो भी इनकी मांग है, जिस तरह से मैं बता रहा था, उन मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो ये आंदोलन और उग्र होता हुआ दिखेगा। क्योंकि आप एक तरफ इधर भी देखिए कि भूख हड़ताल भी लगातार जारी है। कई जो छात्र है वो सदर अस्पताल, जो नजदीकी अस्पताल है, वहां पर भर्ती है, कईयों का तो आईसीयू में इलाज चल रहा है। तो स्थिति कहीं ना कहीं दिनानुदिन नाजुक होती जा रही है। तो सरकार को अविलंब इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, और जो भी मांगे हैं छात्रों की उनको पूरी करने की जरूरत है। जी अभिनव, एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा कि विधानसभा सत्र में इन बातों पर चर्चाएं की गई हैं या नहीं, और विगत दिनों भी हमने देखा लगातार आपने वहां की तस्वीरें जो है वो सामने रखी जनता के सामने कि किस तरह से तमाम विधायक जो हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, अपने शरीर पर वो पोस्टर चिपकाकर विरोध जता रहे हैं। कई तरह के विधायकों ने जो है आरोप लगाए हैं। तो अभी फिलहाल विधानसभा सत्र में इन बातों को किस तरह से लिया जा रहा है और आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं? अभिनव, देखिए, विधानसभा का मानसून सेशन चल रहा है मंडे तक के लिए, यानी कि कल के लिए सदन को स्थगित किया गया था। यानी कल से अब जो सेशन शुरू होगा उसमें ये मुद्दा उठेगा। और देखिए, पहले और दूसरे दिन भी इस मुद्दे पर खूब बातचीत हुई है। आप समझिए कि विधानसभा में सिर्फ जेपीएससी और जेसीसी का ही मुद्दा उठ रहा है। तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक को आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। क्योंकि विपक्ष में बीजेपी है, लिहाजा विपक्ष के नाते लगातार जेपीएससी और जेसीसी से जुड़ी जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर बीजेपी उठा रही है। विपक्ष के जो तमाम विधायक है, जो पोर्टिगो होता है विधानसभा का, उसके बाहर धरना पर बैठ जाते हैं। मुंह में स्टिकर लगा के एक शो करने की कोशिश होती है, एक माहौल बनाने की कोशिश होती है कि जेपीएससी और जेसीसी में गड़बड़िया है, उसे लेकर जो है सरकार छात्रों की बात माने। देखिए, जेपीएससी और जेसीसी का एक कोई नया मुद्दा नहीं है। किसी की भी सरकार रही हो प्रिय, जेपीएससी का एक एग्जाम सही तरीके से नहीं ले पाते, चाहे वो बाबूलाल के समय की बात कर ले या हेमंत सोरेन सरकार की बात कर ले, तो गड़बड़ियां लगातार पाई जाती है। और ऐसी बातें सामने निकल कर आती है कि उनके जो पसंदीदा लोग हैं उनको पोस्टिंग दी जाती है। ये आरोप लग रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं उनके करीबी को वहां पर नौकरियां दी गई। जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण को जो सरकार में है, उनके भाई की पोस्टिंग हुई है। सुदेश महतो के भाई की पोस्टिंग हुई है। बंधु तिर्की जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके रिलेटिव को जेपीएससी में जगह दी गई है। तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। एक ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि इस हमाम में सब नंगे हैं और जो पीसते हैं वो छात्र पीसते हैं। जी अभिनव, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि एक तरफ जहां आज पूरा देश जो है, पूरा विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर अपने अधिकारों के लिए ये जो छात्र हैं ये आज भी आंदोलन कर रहे हैं और शायद कल भी करेंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं इसे सरकार कैसे देखती है और किस तरह से ये आगे बढ़ेगा? आज की स्थिति क्या होने वाली है रांची में? देखिए, स्थिति आपके सामने है और तमाम चीजें सोशल मीडिया के जरिए हो, मीडिया के जरिए हो, मुझे लगता है कि झारखंड में
बहुत कम ऐसा रेयर सिचुएशन देखने को मिलता है जहां पर इस तरह से माहौल देखने को मिलता है। आप देखिए कि नेशनल मीडिया भी यहाँ पर कवरेज कर रही है। बहुत कम ऐसा रेयर देखने को मिलता है कि नेशनल मीडिया इस तरह से पिछले कई दिनों से जो है कवरेज कर रही है। ये तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ छात्रों का, उसी का कमोवेश यहाँ भी सिनेरियो देखने को मिल रहा है और छात्र लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप शुरुआती से मीडिया इन चीजों को दिखा रहा है। पहले छात्रों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि ये छात्रों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। पूरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भरा हुआ है। जब छात्रों की रैली निकलती है, चाहे वो कैंडल मार्च के रूप में हो या तिरंगा यात्रा के रूप में हो, तो लगातार भीड़ बढ़ते जा रही है। सरकार के ऊपर दबाव बिल्कुल ही बढ़ते जा रहा है। वो जो सरकार की जो बेचैनी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप देखिए कि सरकार एक डेलीगेशन भी बना देती है, लगातार वार्ताओं का दौर जारी है। सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि इन छात्रों की मांग को पूरा किया जाए, लेकिन जो घुन है उस घुन को कैसे साफ किया जाए, जो दीमक लगा हुआ है लकड़ी में उसको आप साफ कैसे कीजिएगा, जो लूपहोल्स है जेपीएससी में उसको आप साफ कैसे कीजिए, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब सरकार इसको कैसे टैकल करती है, क्या छात्र जो है सरकार के बीच में जो वार्ता चल रही है वो वार्ता सफल हो पाएगी? चूंकि कई दौर की वार्ता हुई है, सफल ये नहीं कह सकते। अगर सफल होती तो ये आंदोलन भी खत्म हो जाता, लेकिन वार्ता पॉजिटिव वे में चल रही है। अब ये कैसे और सही तरीके से हो, छात्रों की जो सरकार से वार्ता हो रही है किस एंड तक जाता है, क्या सरकार हर चीजों को मान लेती है, क्या सरकार पीटी की जो रिजल्ट है उसको रद्द कर दी जाती है, क्या जो ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है क्या सीबीआई जांच की इसमें अनुशंसा होती है, तो तमाम तरह की चीजें अब देखने वाली बात होगी और ये मूवमेंट किस ओर तक जाता है ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। लगातार हम आपको यूं ही रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि हमारी पूरी टीम अभी फिलहाल राजधानी रांची में मौजूद है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको ऑन टाइम जो जानकारियां हैं वो तमाम मिल सके। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को अब जेएलकेएम के जयराम महतो का भी खुला समर्थन मिल गया है। जेएलकेएम सुप्रीमो और डुमरी विधायक जयराम महतो रविवार को पुराने विधानसभा परिसर में 1 दिवसीय निर्जला उपवास पर बैठे हैं। ये काफी बड़ी बात है। उन्होंने जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द सकारात्मक फैसला लेने की अपील की है। जयराम महतो ने कहा है कि छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को मामले को गंभीरता से लेते हुए समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा मार्च में वे खुद भी शामिल होंगे। साथ ही उनकी पार्टी ने भी मार्च को समर्थन देने की घोषणा की है। जयराम महतो के इस ऐलान से अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कितनी मजबूती मिलती है इस छात्र आंदोलन को और कितनी जल्दी इनका समाधान होता है। फिलहाल इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।